हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन। आई रिपीट, टॉपिक नेम इज टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक कहाँ से मैं लिया। देखिए, हम सब लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, कोई बाइक कोई कार, टू गो टू आवर ऑफिस। मेरा बाइक का टायर काफ़ी बार पंक्चर हुआ। मेरा बाइक का भी एज हो गया 7 से 8 साल। लास्ट ईयर मेरे बाइक का टायर काफ़ी बार पंक्चर हुआ। तो मैं जब भी मेरा गाड़ी पंक्चर हुआ, मैं दुकान में गया, दुकान वाले भैया ने टायर ठीक करके मेरे को दे दिया। लेकिन जब ये बार बार पंक्चर हुआ तो मुझे ये एडवाइस दिया गया, तो ये टायर आप चेंज करो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सिंपल सा उसको लेके एक पास के बड़ी दुकान में गया जहाँ टायर बिकता है। मैंने उस दुकान में जाकर सिंपल इतना बोला कि भैया ये है मेरा बाइक, अब मुझे टायर दो। दुकान में जो भैया बैठा हुआ है उसने सिंपल एक दूर से मेरा गाड़ी देखा। वो जो भैया दुकान के अंदर में था और मैं दुकान के बाहर में था, दूर से उसने मेरी गाड़ी को देखा और फट से वो टायर लेके बाहर आ गया। मेरे साथ वहां पे और भी लोग थे, तो जिनकी गाड़ी में प्रॉब्लम था, उनको टायर खराब था, तो उन लोगों ने भी सिर्फ अपने गाड़ी का नाम बताया। जैसे ही हम उन लोगों ने गाड़ी का नाम बताया तो वो दुकान का भैया अंदर जाके टायर बाहर लेके आ गया। ये कैसे हुआ? ये बहुत ही सिंपल सी बात है। उस दुकान वाले जो भैया हैं वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट उस भैया को हर एक गाड़ी का टायर का नंबर मालूम है। नंबर से ही वो हर एक गाड़ी को पहचानता है। और जैसे ही किसी ने बोला कि मुझे इस गाड़ी के मुझे टायर चाहिए, वो फट से जाके टायर लेके वो आएगा। फाइन। इसलिए मैंने जो टॉपिक लिया है टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हमको ये देखना है कि हर एक गाड़ी के टायर में क्या लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग है। तो उससे हमें थोड़ा ये पता चलेगा कि हमारा टायर टायर कैसा है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। राइट। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत मेरा बन गया है, आई एम सॉरी। ठीक है, देखिए, ये है मेरा एक सिंपल एक टायर। इस जो टायर है इसके बीच में इसका जो है, इसका जिम है, इसको बोलते हैं जिम, RIM, रिम। ये है मेरा इसका रबर पोर्शन ऑफ द टायर। ये है मेरा टायर, इसका रबर पोर्शन। ये है रिम, ये है स्पोक, ये है मेरा हब। ओके। देखिए, आई हैव टेकन जस्ट एन एग्जांपल। ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये जस्ट एक एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर कार का ये टायर है, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया, P215/65R1595H। इसका हमको देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेम लिखा है, नेम में भी ब्रांड नेम। यहाँ पे जो मेरा नेम आएगा दैट विल बी ब्रांड नेम। ब्रांड में कुछ भी आएगा, इट मे बी MRF, इट मे बी JK, इट मे बी अपोलो,
इट मे बी सियाट, और बहुत सारे ब्रांड्स हमारे हैं जो टायर कंपनियां हैं जो टायर हमारी बनाती है, राइट। ये नेम के बाद लिखा है पी के बाद लिखा है 215, उसके बाद ऑब्लिक आगे लिखा है 65 आर, फिर लिखा है 15 95 एच। इतना ये तामझाम लिखा हुआ है इस टायर के ऊपर। इस हर एक का कोई ना कोई मीनिंग है। पी का कोई मीनिंग है, 215 कोई मीनिंग है, ये 65 कोई मीनिंग है, आर का मीनिंग है, 15 का मीनिंग है, 95 का मीनिंग, एच का मीनिंग है। इस वीडियो में हम हर एक चीज का मीनिंग देखेंगे। फाइन। उससे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अंदर का जो पोर्शन है ये मेटल पार्ट है, ये अंदर का जो पोर्शन ये मेटल पार्ट है, इसको बोलते हैं जिम। बीच का जो पोर्शन उसको बोलते हैं हब। ये जो मैंने लाइंस मैंने खींची इसको बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है। ये जो है मेरा टायर का रबड़ पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं टायर पोर्शन। अब देखिए स्टार्टिंग में लिखा रहेगा नेम में भी जो ब्रांड नेम, ये टायर जिस कंपनी का है, जिस कंपनी टायर को बनाया है उसका ब्रांड नेम यहाँ पे आएगा। इट में भी एमआरएफ, इट में भी जेके, अपोलो, सियाट और एनीथिंग, उसका नाम यहाँ पे आएगा। वो कंपनी अपना नाम यहाँ पे अपना कंपनी नाम रखेगा। इसके आगे लिखा पी। इसका पी का मीनिंग क्या है ना, सी पी स्टैंड फॉर पैसेंजर टायर। पी स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल। ये पी की जगह अगर एसपी हो तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, और 90% केस में आप देखिएगा आपको पी मिलेगा। पी स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल, राइट। पी स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल। इसके आगे लिखा है 215। देखिए ये फिक्स नहीं है, मैं फिर ये बोल रहा हूँ ये फिक्स नहीं। मैंने जस्ट आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ ए 4-व्हीलर, राइट। एक कार का मैं टायर का मैं एग्जांपल मैंने लिया है। ये पी का मीनिंग क्या है, पी का मीनिंग मैंने बोल दिया पैसेंजर व्हीकल। इसके आगे है 215। ये 215 जो है ये विड्थ है, WIDTH, विड्थ ऑफ टायर। और ये mm में है, mm 215 जो है ना ये मिलीमीटर में है। देखिए 215 और ये mm में है, मिलीमीटर। 215 जो है ये mm है, mm 215 मिलीमीटर कितना होगा, सिंपल सी बात है। 100 mm हुआ तो करीब इतना होगा, 200 हुआ तो करीब ये इतना बड़ा होगा, राइट। तो ये 215 mm है, टायर का विड्थ है। मतलब अगर ये मेरा टायर होगा, ठीक है, अगर ये मेरा टायर होगा तो इसका जो विड्थ होगा ये मेरा विड्थ है, विड्थ ऑफ टायर, राइट। ये टायर का जो मेरा विड्थ है ये मेरा है 215, ठीक है। यहाँ जो लिखा है 215 लिखा हुआ है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो ये विड्थ है मेरा, ये है मेरा 215 मिलीमीटर। mm इज मिलीमीटर, 215 mm। पी स्टैंड्स फॉर पैसेंजर व्हीकल, और पहला जो मुझे नंबर मिला 215, दिस 215 स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ द टायर। टायर का विड्थ ऑफ द टायर। टायर कितना चौड़ा है, हम जब बोलते हैं ना कि टायर चौड़ा है, पतला है, बड़ा है, ये पतला बड़ा डोंट यूज प्लीज। इसका है विड्थ ऑफ द टायर है। टायर जो हमारा चौड़ा है, वाइड है मेरा टायर, विड्थ है इसका, राइट। इसके बाद दिया गया ऑब्लिक के आगे दिया है ये 65। ये 65 क्या है, ये 65 बेसिकली परसेंटेज है, परसेंटेज। ये जो 65 है ये परसेंटेज है। क्या परसेंटेज, इसका मतलब होता है एस्पेक्ट रेशियो। देखिए इसका मीनिंग है मेरा एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट, ASPECT, एस्पेक्ट रेशियो। ये क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू 100। मतलब क्या होगा, टायर का डेप्थ क्या है, ये है डेप्थ आपका, यहां से लेके यहां तक का जो है ये है आपका टायर का डेप्थ, डी, ये होगा डी, ओके। अब ना ये है मेरा W इज द विड्थ ऑफ द टायर, W इज द विड्थ ऑफ द टायर, एंड D इज द डेप्थ ऑफ द टायर। विड्थ डेप्थ, ठीक है। एंड एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, D ऑब्लिक W इंटू 100, ठीक है। तो ये 65 जो लिखा हुआ है ये 65 परसेंटेज है। ये एस्पेक्ट रेशियो जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज।
मतलब 65% एस्पेक्ट रेशियो है। पहला P स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल, 215 स्टैंड फॉर द विड्थ ऑफ द टायर, ऑब्लिक 65%। 65 कोई मिलीमीटर नहीं है, 65 इज बेसिकली परसेंटेज। P स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल, 215 स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ द टायर, उसके बाद तो लिखा है 65, दिस 65 इज अ परसेंटेज, मींस एस्पेक्ट रेशियो, means the depth of the tire is 65% of the width। 65% aspect ratio का मीनिंग ये होता है कि the depth of the tire is 65% of the width, d by w into 100। 65% अगर ये मुझे मिलता है 65% मुझे मिलता है, तो ये मुझे मिलता है 65%। इसका मीनिंग ये हो गया कि डेप्थ ऑफ द टायर इज 65% ऑफ द विड्थ। जितना हमारा विड्थ होगा, जितना टायर हमारा चौड़ा होगा, जितना हमारा टायर का विड्थ होगा, उसका 65% विल बी द डेप्थ ऑफ द टायर। ओके, इसके बाद लिखा है आर। ये आर का क्या मीनिंग है? आर स्टैंड फॉर रेडियल कंस्ट्रक्शन। इसके बाद लिखा है आर स्टैंड फॉर रेडियल कंस्ट्रक्शन। देखिए ये क्या है, आर मी रेडियल कंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ प्रोटोकॉल। जब भी कंपनी में टायर बनता है तो दे हैव टू मेंटेन अ सीरीज ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो अगर वहां पे आर लिखा है, इट मींस दे हैव मेंटेन द प्रोटोकॉल ऑफ रेडियल कंस्ट्रक्शन। तो ये टायर हमारा बना हुआ है, ये रेडियल कंस्ट्रक्शन वाला टायर है। तो ये जनरल, ये 90% केस में आपको आर ही मिलेगा, बिकॉज 90% टायर जो बनते हैं वो रेडियल कंस्ट्रक्शन वाले ही बनते हैं। ओके, इसके आगे लिखा है 15। अब ये 15 क्या है? ये 15 जो आपको इंच में है। अभी 15 जो है ये इंच में, इंच INCH इंच। क्या है इसका इंच? ये 15 इंच इज द रिम डायमीटर। ये 15 इंच है, ये रिम का डायमीटर है। ठीक है, रिम मतलब क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का डायमीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का रिम डायमीटर, टायर का नहीं, रिम डायमीटर 15 इंच। अब 13 लिखा है तो 13 यहां से यहां तक का, 15 लिखा है तो यहां से लेके यहां तक का 15 है, यहां से लेके यहां तक का नहीं, यहां से लेके यहां तक का है 15। ये रिम डायमीटर, रिम डायमीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिम, RIM। ये अंदर का जो मेटल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो है हमारा रिम डायमीटर 15 इंचेस, राइट। अब इसके बाद जो है 95 और H। ये 95 का क्या मीनिंग? 95 इज बेसिकली लोड इंडेक्स। ठीक है, लोड इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि ये जो टायर कितना लोड ले पाएगा। ओके, दैट इज बेसिकली लोड इंडेक्स। और ये H जो है, H है इसका स्पीड इंडेक्स। H हमारा ये इंडिकेट करता है कि ये जो टायर हमारा है, ये गाड़ी को कितने स्पीड तक हम चला सकते हैं। दैट इज स्पीड इंडेक्स। लोड इंडेक्स, स्पीड इंडेक्स, लोड इंडेक्स एंड स्पीड इंडेक्स। ठीक है, तो ये है मेरे टायर के पैरामीटर। अब ये क्या होता है लोड इंडेक्स, स्पीड इंडेक्स, मैं थोड़ी देर बाद आपको बोलूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यह है मेरे टायर का एक स्ट्रक्चर हो गया, यह है मेरे टायर का रबड़ पोर्शन, यह है मेरे टायर का हब, यह है मेरा स्पोक, ये 1 2 3 4 यह है मेरा स्पोक, ये बीच का मेरा हब, यह है मेरा रबड़ पोर्शन, यह है मेरा फुल टायर। ओके, अब टायर के अंदर लिखा रहता है ऐसे नेम P 215/65 R 15 95H। नेम होगा बेसिकली ब्रांड नेम, जो भी कोई भी कंपनी का हो, MRF हो, JK हो, अपोलो हो, Seat हो, एनीथिंग। उसके आगे P अगर लिखा रहेगा, P स्टैंड फॉर पैसेंजर व्हीकल। B के बाद पहला जो नंबर लिखा रहेगा, दैट पहला नंबर इज ऑलवेज विड्थ ऑफ द टायर। टायर कितना चौड़ा है, पहला नंबर हमें वही इंडिकेट करता है, और ये मिलीमीटर में रहेगा। पहला नंबर जो रहेगा वो टायर का विड्थ है, राइट। और यहाँ पे 215 लिखा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, ये विड्थ ऑफ द टायर इज 215। ओके, उसके बाद ऑब्लिक लिखा है, ऑब्लिक 65%। ये सेकंड जो नंबर है ये मेरा परसेंटेज है। परसेंटेज किस बात का? ये है मेरा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल D/W into 100 इज इक्वल टू 60%। मींस
द डेप्थ ऑफ द टायर इज 65% ऑफ द विड्थ ऑफ द टायर। मतलब क्या हो गया, एस्पेक्ट रेशियो 65% है, तो ये डेप्थ जो है टायर का, डेप्थ मतलब पंपिंग जो हो रहा है, डेप्थ इतना जो हमारा डेप्थ होता है टायर का, कितना ये फूलता टायर, वो है मेरा डेप्थ। तो डेप्थ जो मेरा हो गया, डेप्थ इज 65% ऑफ द विड्थ। ये जो विड्थ है, डेप्थ मेरा, विड्थ क्या 65% मेरा है। ओके, इसके बाद लिखा है आर स्टैंड फॉर रेडियल कंस्ट्रक्शन। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल है, ये स्टैंड फॉर रेडियल कंस्ट्रक्शन। उसके आगे जो लिखा है 15 है सिंपल रिम डायमीटर। ये यहां से लेके यहां तक का डायमीटर है, रिम का इंटरनल जो डायमीटर है वो है मेरा 15, कोई इंचेस में है 15 इंच। आजकल गाड़ियां जो आती है 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, तो ये रिम का डायमीटर है। ठीक है, टायर कितना बड़ा होगा ये इससे मुझे पता चलेगा, 13 इंची का है, 14 इंची का, 15 इंची का, 16 इंची का है, वो मुझे यहाँ से मेरा पता चलेगा। 15 इंच का ये टायर है सिंपल। उसके बाद है मेरा 95 और एच, दो नंबर और हमको मिलेंगे। ये नंबर, इसका मीनिंग होता है बेसिकली लोड इंडेक्स। इसका मीनिंग होता है लोड इंडेक्स। पहला नंबर यहाँ पर रहेगा लोड इंडेक्स, उसके बाद का जो नंबर यहाँ पर रहेगा वो है मेरा स्पीड इंडेक्स। फाइन, अब इसके बाद मुझे देखना है व्हाट इज लोड इंडेक्स एंड व्हाट इज स्पीड इंडेक्स। देखिए, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। (195 / 55 R16 87V। ये भी किसी गाड़ी का ही नंबर है, मैंने लिया है एज एन एग्जाम्पल, राइट, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने ये नंबर मैंने लिया। बट ओके, इसमें मुझे ये पता करना, ये जो मेरा नंबर है 87, this 87 नंबर इज द लोड इंडेक्स, और ये V जो है यह है मेरा स्पीड इंडेक्स। ठीक है, यहां मुझे देखना है व्हाट इज लोड इंडेक्स, यहां मुझे देखना है व्हाट इज स्पीड इंडेक्स। ये लोड इंडेक्स से चालू ये मेरा होगा 50, 51, 52, 53, 54, ऐसे करते करते ये आपका जाएगा अप टू 124। इसके बीच में ही कहीं मुझे मिलेगा 87। ठीक है, ये 51, अगर 50 लिखा है लोड इंडेक्स मेरा, अगर 50 है तो इसका मीनिंग होता है 190 किलोग्राम। 51 अगर है 195 किलोग्राम, 52 अगर है 200 केजी, 53 अगर है 206 केजी, 54 अगर है 212 केजी। ठीक है, और 87 अगर है तो ये रहेगा मेरा 545 किलोग्राम। मतलब ये जो गाड़ी है जिसका लोड इंडेक्स 87 है, दैट गाड़ी का टायर कैन विथस्टैंड 545 किलोग्राम ऑफ वेट। ये गाड़ी का टायर 545 केजी वेट को सह सकता है। ओके, ये है मीनिंग 87 लोड इंडेक्स का, ये मीनिंग है 87 लोड इंडेक्स, मीनिंग इज 545 किलोग्राम। ओके, इसके बाद मेरा आता है स्पीड इंडेक्स। ठीक है, ये स्पीड इंडेक्स जो है मेरा शुरू होता है A1 से, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। उसके बाद ये जाएगा B, C, D, ऐसे करते करते ये आपका जाएगा Y तक, Y, और इसी के बीच में कहीं मुझे V मिलेगा, V मिलेगा, V। ठीक है,
अगर आपका कहीं A1 लिखा है, इसका मीनिंग है 5. 5 मीन्स व्हाट? 5 किलोमीटर पर आवर. ये जो लोड स्पीड का इंडेक्स है ये km पेज में मिले, किलोमीटर पर आवर. ओके, 5 है. उसके बाद ये 10, ये आपको सॉरी 15, ये 4 जो है ये 20, 25, 30, 35, A8 जो है ये 40 है, B जो है ये 50 है, C स्टैंड फॉर 60. वैसे V जो है इसका मीनिंग है 240. मतलब अगर लोड इंडेक्स, अगर आपका स्पीड इंडेक्स अगर आपको V लिखा है तो V का मीनिंग है 240. मतलब ये टायर है ये 240 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड झेल पाएगा. ठीक है, लेकिन इसका ये मीनिंग कहीं भी नहीं है कि आप गाड़ी को फुल स्पीड में ड्राइव करें. गाड़ी ड्राइव हमको उतना ही करना है जितना हमारा कॉन्फिडेंस है, जितना हमारा ड्राइविंग स्किल है. यहाँ लिख के दिया V लिखा है तो V मतलब 240. इट डजंट मीन यू ड्राइव द व्हीकल एट द स्पीड ऑफ 240. गाड़ी आपको 100 के अंदर ही ड्राइव करना है, बिकॉज अगर सेफ्टी चाहते हैं हम लोग तो 100 के अंदर ही हमें ड्राइव करना है, राइट. तो इसको देख के हमें गाड़ी ड्राइव नहीं करना है. ओके, so I think now I am able to explain what tire size and specification. Thank you.